Hello everyone, I am Rajni Jain from JNV Kalandri Sirohi. Today we shall continue the remaining part of the chapter A Letter to God. In my previous video, we covered up to first oral comprehension check. Now I will explain the next paragraph for you. So let's start our explanation. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. एज वी ऑल नो लेंचो की जो क्रॉप्स है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है. उसके पास अब कोई भी साधन नहीं है, कोई भी सोर्स नहीं है जिसकी वजह से वो अपने परिवार का गुजारा कर सके, उनके लिए कुछ खाने के लिए अरेंज करके दे सके. और सबसे बड़ी बात ये है कि वो एक वैली में रहता है, एक ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पर उसका पूरा जो घर के आसपास कोई भी नहीं है और एक तरीके से वो एक सॉलिटरी हाउस में रहता है. सॉलिटरी बेसिकली क्या होता है? एक लोनली जगह, एक ऐसी जगह जहाँ पर आसपास में कोई भी नहीं होता है. सो लेंचो के घर कह सकते हैं कि ना उसके पास कोई नेबर है, ना उसके फ्रेंड्स हैं जो उसकी हेल्प कर सके. सो देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. और उसको लगता है कि अब गॉड ही एक ऐसे यहाँ पे भगवान ही उसका सहारा है, एक ऐसी उम्मीद है जो उसकी हेल्प कर सकते हैं. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ क्राइसिस, बहुत मुसीबत का समय चल रहा है, लेकिन फिर भी लेंचो जो है वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, वो बहुत पॉजिटिव सोच रखता है. और ऐसे माहौल में भी वो अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स को कंसोल करने की कोशिश करता है. और वो सभी फैमिली मेम्बर्स को क्या बोल रहा है कि डोंट बी सो अपसेट, कि किसी को भी अपसेट होने की जरूरत नहीं है. ये देखने में ऐसा लग रहा है कि उनका पूरी तरह से लॉस हो गया है, टोटल लॉस हो गया है, लेकिन हमेशा याद रखो कि कोई भी इंसान भूख से नहीं मरता है. इस तरह की वो बातें कहकर अपनी पूरी फैमिली मेम्बर्स को कंसोल करने की कोशिश कर रहा है. और वो ये भी कहता है कि सभी लोग ये मानते हैं, सभी लोग ये कहते भी हैं कि कोई भी इंसान भूख की वजह से कभी नहीं मरता है. ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Well, here we can see लेंचो जो है वो उसकी हालत बहुत ख़राब है एंड ही वॉज नॉट एबल टू स्लीप वेल थ्रू आउट द नाइट. और वो पूरी रात यही सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा. लेंचो को सिर्फ एक ही होप नज़र आ रही थी और ये होप थी दैट इज़ हेल्प फ्रॉम गॉड साइड. उसने बचपन से यही सब सुना था, यही सब लैंचो को सिखाया गया था कि गॉड जो है, गॉड की आंखें सब कुछ देखती हैं. गॉड की आंखें क्या देखती हैं कि इस धरती पर क्या चल रहा है. और उसको यही बात लैंचो को भी बचपन से सिखाई गई है कि गॉड की आंखों से कुछ भी छुपा नहीं रहता है. गॉड सी एवरीथिंग, इवन वट इज डीप इन वंस कॉन्शियस. कॉन्शियस का मतलब होता है योर इनर सोल, दैट वट यू आर थिंकिंग. अगर हम कोई बात गलत करते हैं, कोई काम गलत करते हैं, कोई भी राइट या रॉन्ग जो चीज़ होती है वो हमारी कॉन्शियस को पता होता है, हमारी इनर सोल को पता होता है. या हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, या फिर गॉड जो है वो सब कुछ देख रहे होते हैं. उनकी आंखें सब कुछ इस बात पर नज़र रखती है कि हम किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं. तो लैंचो को भी यही लग रहा था एक तरह से कि गॉड को सब कुछ पहले से ही पता होगा, क्योंकि वो सब कुछ देख रहे हैं. इस तरीके से उनको ये सब कुछ पता होगा कि उसके साथ में क्या हुआ है, कैसे उसकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई है. और इस तरीके से लैंचो को लगता है कि अगर मैं भगवान को, क्योंकि उनको ऑलरेडी सब कुछ पता है, अगर मैं भगवान को एक लेटर लिखूंगा, उनसे हेल्प मांगूंगा तो डेफिनेटली वो मेरी मदद करेंगे. और यही सोचकर लैंचो जो है वो गॉड को एक लेटर लिखने का डिसाइड करता है. सो हेयर इन दिस पिक्चर I have just given a picture here. You can see Lancho, he is just standing in the middle of his field, and he has joined his hands. It means he is praying to God. Yes, Lancho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. अगर हम लेंचो की बात करें तो लेंचो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है. अगेन वी हैव बीन गिवन हियर अ मेटाफर, एन ऑक्स ऑफ अ मैन. एन ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब यहाँ पर क्या है? बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन. सो लेंचो को यहाँ पर कंपेयर किया गया है ऑक्स के साथ में. जैसा हम सबको पता है कि ऑक्स जो है वो फील्ड में काम करते हैं, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं. उसी तरीके से लेंचो जो है वो ऑक्स की तरह पूरे दिन अपने खेतों में लगा रहता था. इसी तरीके से यहाँ पर इस मेटाफर का, इस रूपक का इस्तेमाल किया गया है. यहाँ पर रूपक अलंकार का इस्तेमाल किया गया है. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. हालांकि वो इस तरीके से खेतों में काम करता है, इट डजंट मीन दैट ही डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट. उसके बावजूद भी उसको, किसान होने के बावजूद भी उसको
लिखना पढ़ना आता है. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. नेक्स्ट संडे लेंचो ने बहुत ही जल्दी वो जग जाता है, ठीक है, और अर्ली मॉर्निंग में उठकर बैठ जाता है. देन ही स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर, और उसने एक लेटर लिखना शुरू किया. उस लेटर को वो खुद टाउन में लेकर जाएगा और वहाँ पर जाने के बाद जो मेल बॉक्स होगा वो उसके अंदर उसे पोस्ट कर देगा. अभी वो बैठकर आराम से एक लेटर लिख रहा है ताकि वो लेटर अपने मन की जो भी बात है वो गॉड को बता सके. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. गॉड, ही रॉट, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. वेल ये जो उसने लेटर लिखा इसमें उसने गॉड को अपने मन की सारी बात कह दी. और यहाँ पर जिस तरह से वो गॉड को एड्रेस कर रहा है वहाँ पर बाकायदा गॉड उसने लिखा है लेटर के अंदर. एंड व्हाट वाज द कंटेंट ऑफ द लेटर वी हैव बीन टोल्ड हियर. ये इन्वर्टेड कॉमर्स में जितना भी पोर्शन दिया गया है हमें बताया गया है कि लैंचो जो है वो एक तरीके से लेटर लिख रहा है गॉड को, और उसमें उसने क्या क्या लिखा है ये बात हमें बताई गई है. इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री. वो गॉड को बोल रहा है, बता रहा है कि मेरी क्या कंडीशन हो सकती है. अगर गॉड मेरी हेल्प नहीं करेगा तो वो खुद भी और उसके पूरे फैमिली जो है उनको भूखा मरना पड़ेगा. पूरा साल उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा. देयरफॉर ही वॉज डिमांडिंग 100 पेसोस. तो उसके लिए वो क्या चाहता है कि उसको 100 पेसोस मिल जाए जिससे कि वो अपने फील्ड को फिर से उसमें सीड्स जो है उसको सो कर सके, ठीक है, उसमें बीज जो है वो बो सके ताकि उसकी क्रॉप फिर से आ जाए. और इस तरीके से उसके वो ये बता रहा है कि कैसे कैसे हेल स्टॉर्म की वजह से उसके साथ में कितना बुरा हुआ. सो फाइनली ही वॉज ट्राइंग टू राइट ईच एंड एवरीथिंग द सिचुएशन विच हैड टेकन प्लेस विद हिम. वो गॉड को अपनी हर तरह की जो उसके मन की बात है वो लेटर के थ्रू बता रहा था. ही रॉट to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. फाइनली इसमें आपको एक पिक्चर मैंने दी है नीचे यहाँ पर. एंड इन दिस पिक्चर ऑल्सो यू कैन सी ही हैड रिटर्न टू गॉड. उसने एड्रेस पे जैसे हम किसी का एड्रेस लिखते हैं तो बाहर उसने टू गॉड करके लिखा है. और ये एक एनवलप है, एक रैपर है जिसके अंदर वो अपना लेटर डालकर देगा. फाइनली वो ये सब प्रोसेस करने के बाद में अपना लेटर वो इसके अंदर डालता है और एनवलप के अंदर डालता है. और अभी भी बहुत टेंशन में है, बहुत ट्रबल्ड है. एंड देन ही वेंट टू टाउन, और वो टाउन में चला जाता है अपने लेटर को पोस्ट करने के लिए. Well, as I told you that Lancho, he would go to town and he would post the letter in a mailbox, and he did the same thing. अब वो टाउन में आ जाता है. टाउन में आने के बाद में वो पोस्ट ऑफिस में जाता है. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद वो वहाँ से एक स्टैम्प लेता है. वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करता है, जैसा कि एक लेटर को पोस्ट करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं उसके लिए एक स्टैम्प भी चाहिए होती है, तो वो वैसा ही करता है. और उस पर लेटर पर स्टैम्प लगाने के बाद में वो उसे एक मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है, मेल बॉक्स में डाल देता है. सो हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी हियर इज़ अ मेल बॉक्स, और इस तरीके से इसमें लेटर को डाला जाता है. और जो भी पोस्टमैन होता है वो यहाँ पर आता है और वो जितने भी लेटर्स इसके अंदर होते हैं वो उन्हें निकाल कर ले जाता है. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अब उस पोस्ट ऑफिस के अंदर देर वर मैनी वर्कर्स, बहुत सारे वर्कर्स हैं जो वहाँ पर काम करते हैं. देवर एम्प्लॉयज़ बेसिकली हम किसके लिए यूज़ करते हैं, वर्कर्स के लिए. तो वहाँ पर एक पोस्टमैन भी है जो उसी पोस्ट ऑफिस में काम करता है. एज सुन एज ही टुक दैट लेटर आउट फ्रॉम द मेल बॉक्स ही स्टार्टेड लाफिंग. और उसको बहुत ज़ोर से हंसी आ जाती है, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है. एंड देन he took that letter and he handed that letter over to his boss. तो यहाँ पर बेसिकली बॉस कौन है, बॉस लेटर को लेकर अपने बॉस के पास में जाता है. और वो लेटर जिस पर एड्रेस क्या लिखा हुआ है, लेटर टू गॉड, और वही लेटर वो अपने बॉस को दिखा देता है. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. यहाँ पर इस पोस्टमैन को काम करते हुए बहुत एक अच्छा टाइम हो गया है, बहुत लंबा पीरियड हो गया है. और अपने इस करियर के अंदर, अपने इस प्रोफेशन के अंदर उसने कभी भी इस तरह का एड्रेस नहीं देखा था. दैट इज़ वाई ही वॉज वेरी सरप्राइज कि किस तरह का ये लेटर आया है उसकी लाइफ में पहली बार, कि उसको नहीं पता कि गॉड का क्या एड्रेस है, बिकॉज नोबडी नोज कि गॉड कहाँ पर रहते हैं. तो इस वजह से ये पोस्टमैन जो है वो हंसना शुरू कर देता है और बहुत हैरान भी हो जाता है. द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग.
इसके अंदर पोस्ट ऑफिस के अंदर जो वहाँ का बॉस है बेसिकली वो कौन है, पोस्ट मास्टर है। तो ये पोस्ट मास्टर का हमें फिजिकल अपीयरेंस बताया गया है कि वो देखने में कैसा है, बेसिकली उसकी बॉडी कैसी है, तो वो बहुत ही फैट है, लेकिन वो एक एमिएबल पर्सन है। एमिएबल का मतलब क्या होता है, एक फ्रेंडली पर्सन, एक प्लेजेंट पर्सन, एक बहुत ही ऐसा इंसान जो हमेशा बहुत खुश रहता है, जो सबकी मदद करता है, वो इस तरह का फेलो है, इस तरह का पर्सन है। जैसे ही पोस्ट मास्टर ने पोस्टमैन के हाथ में वो लेटर देखा, ही ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, ही ऑल्सो स्टार्टेड लाफिंग, तो उसने भी हंसना शुरू कर दिया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, वो थोड़ी देर के लिए तो हंसा, बट ऑल ऑफ अ सडन ही बिकेम वेरी सीरियस, और वो बहुत ही सीरियस हो जाता है, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने पोस्टमैन के हाथ से वो लेटर लिया, एंड देन ही स्टार्टेड टैपिंग इट। टैपिंग इट का मतलब क्या होता है, जैसे आप टेबल पर किसी चीज़ को बार बार उसको स्ट्रोक करना शुरू कर देते हो, ठीक है, इसी तरीके से वो लेटर को लेता है और वो डेस्क पर उसको टैप करना शुरू कर देता है। एंड कमेंटेड, कमेंटेड का मतलब है यहाँ पर बोलना, कुछ रिमार्क करना, कुछ कहना। और उसने क्या बोला पोस्ट मास्टर ने यहाँ पर, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। अब यहाँ पर पोस्ट मास्टर जो है वो ये बोलते हैं कि इस इंसान के फेद को देखकर, कि उसका कितना गॉड में बिलीव है, उसका कितना गॉड पे भरोसा है, ठीक है, इस चीज़ को देखकर मैं भी बड़ा हैरान हूँ। यहाँ पर इसके बाद में देखो ये एक्सक्लेमेटरी साइन दिया हुआ है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, सो इट शोज फीलिंग ऑफ सरप्राइज। तो यहाँ पे पोस्ट मास्टर बहुत हैरान हो जाता है उसके इस विश्वास को देखकर, और ये साथ में वो ये विश भी कर रहा है, वो ये चाहता है कि काश मैं किसी तरीके से इस आदमी की हेल्प कर पाता, उसके इस फेद को बनाए रख पाता, ठीक है। और यहाँ पर किस इंसान की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो लेंचो की, कि जिसने वो लेटर लिखा है, मैं उस इंसान के विश्वास को बनाए रखना चाहता हूँ। एक ऐसा इंसान स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने कि गॉड के साथ में कॉरस्पॉन्डेंस शुरू कर दिया है। कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक्सचेंजिंग ऑफ लेटर, when you are communicating with someone by exchanging your letters। तो यहाँ पर वो गॉड से कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, उससे बातचीत कर रहा है लेटर के थ्रू। तो ऐसे इंसान का वो फेथ जो है भगवान में बनाए रखना चाहता है, वो नहीं चाहता कि किसी भी सिंपल हार्टेड पर्सन का दिल दुखे या उसको बुरा लगे, तो इस वजह से वो उसकी हेल्प करने का डिसाइड करता है। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea। अब पोस्ट मास्टर ने डिसाइड कर लिया है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से यहाँ पर राइटर का जो फेद है वो गॉड में कम हो, ठीक है। राइटर कौन है यहाँ पर, लेंचो बेसिकली। तो लेंचो का विश्वास भगवान में कम हो, ऐसा पोस्ट मास्टर बिल्कुल भी नहीं चाहता है, ठीक है। वो उसके फेथ को शेक नहीं होने देगा, उसको कमज़ोर नहीं पड़ने देगा। इसके लिए उसके दिमाग में एक आइडिया आया है, आंसर द लेटर। और ये आइडिया क्या है कि मैं उस लेटर का आंसर करूँगा, उसका जवाब दूंगा। But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill। अभी जैसे उसने इस लेटर को ओपन किया, ओपन करने के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गई, और ये बात क्या क्लियर थी कि खाली उस लेटर का जवाब देने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि उस लेटर के अंदर खाली जवाब नहीं मांगा गया था, बल्कि उसके अंदर क्या मांगा गया था, 100 पैसोज। यस, यू आर वेरी राइट, उसमें 100 पैसोज मांगे गए थे। अब ये खाली एक गुडविल का काम नहीं था कि बस आप सिंपल एक इंक उठाओ, एक पेपर उठाओ और लिखना शुरू कर दो। तो यहाँ पर बेसिकली क्या था, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। अब इससे ज़्यादा चीज़ की डिमांड की गई थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब होता है फर्म डिसीजन, ठीक है। आपने मान लो कोई रेजोल्यूशन लिया है अपनी लाइफ में कुछ काम करने का, और आप अपने उस आइडिया पर पूरी तरीके से स्टिक रहते हो कि आपको फाइनली करना ही करना है। तो पोस्ट मास्टर ने भी एक रेजोल्यूशन ले लिया था, और वो रेजोल्यूशन क्या था, लेंचो की हेल्प करना, ठीक है, उसके लेटर का जवाब देना और उसकी हेल्प करना। और वो अपने इस रेजोल्यूशन पर पूरी तरीके से स्टिक है, और वो वैसे ही करेगा। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, लेकिन वो अकेला इतना पैसे नहीं दे सकता है, क्योंकि वो भी एक पोस्ट ऑफिस में एक वर्कर ही है, एक तरह से एम्प्लॉय ही है, वो भी वहाँ पर काम कर रहा है, तो उसके पास उतने पैसे नहीं हैं। लेकिन वो जितने भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो वो उनसे मदद लेना चाहता है, उनसे हेल्प लेना चाहता है, और इसी के लिए वो उन सबको बोलता है कि मैं तुमसे थोड़े थोड़े पैसे जो है वो लेना चाहता हूँ। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। उसने सिर्फ पैसे एम्प्लॉयज से ही नहीं मांगे, बल्कि ही हिमसेल्फ
गिव अ पार्ट फ्रॉम हिज सैलरी, ठीक है, तो उसकी सैलरी के अंदर से भी जो पैसा था उसने उसके अंदर से भी कुछ शेयर दिया. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. और यहाँ पर बहुत सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, पोस्ट मास्टर के जो फ्रेंड्स भी थे बेसिकली, ठीक है, दे बिकम ऑल ऑफ अ सडन वेरी रेडी टू डू समथिंग फॉर दिस एक्ट ऑफ चैरिटी. ठीक है, वो सब चाहते थे कि भाई ये एक बहुत ही नेक काम है, एक बहुत ही चैरिटी वाला काम है, दान का काम है, पुण्य का काम है, तो इसके लिए हमें भी आगे आना चाहिए. एंड दे ऑल बिकेम वेरी रेडी टू डू दैट थिंग. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. एक्चुअली यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि जितने भी वर्कर्स ने वहाँ पर जितना भी डोनेट किया, जो भी पैसा वहाँ पर दिया, वो सब पैसा कलेक्ट करने के बाद भी अभी इतना इतना सब इकट्ठा नहीं हो पाया था कि वो 100 पैसेस कलेक्ट कर सकें. जितने भी एम्प्लॉयज़ थे सबने अपना अपना शेयर देने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद भी सारा मिलाकर पैसा जो है वो 100 पैसेस नहीं हो पाता है. सो द अमाउंट वॉज अ लिटिल मोर देन हाफ. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल अमाउंट कलेक्ट होता है दैट वॉज 70 पैसेस. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. उसके बाद पोस्ट मास्टर ने जितना भी पैसा कलेक्ट हुआ था वो सारा का सारा एक एनवेलप में डाला, उसके ऊपर एड्रेस के तौर पे टू लेंचो, और ये दिखाया गया कि जैसे कि वो पैसा जो है गॉड की तरफ से लेंचो को भेजा गया है. तो एज अ सिग्नेचर नीचे वहाँ पर गॉड लिखा गया और स्टार्टिंग में ऊपर टू लेंचो लिखा गया. तो इस तरीके से पोस्ट मास्टर ने एक लेंचो की जो हेल्प करने का रेजोल्यूशन लिया था वो उसने सक्सेसफुली अपनी तरफ से पूरा किया. Well, now we have come to the second part of this oral comprehension check. You have been given here 3 questions. First question is, who or what did Lancho have faith in? What did he do? Second question, who read the letter? And the third one is, what did the postmaster do then? So here we can see that all the questions are very simple. You can write your answer on your own. Well, I hope that you will try to find answers, as I feel that it is one of the simplest lesson of your book. I will wind up this chapter in my next video along with answers of all the important questions. So till then, keep exercising your mind. Goodbye.